2017 साल में गुरप्रीत राम रहीम और उसके दो साथियों बलात्कार करने के साथ साथ एक भोले भाले एक बहुत ही अच्छा पत्रकार को जान से खून करने की वजह से हमारे देश के सरकार ने वो राम रहीम को 20 साल के लिए जेल में बंद कर दिया था। 20 साल की सज़ा सुना दिया था। तब हम लोगों को लगा था कि सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और इन लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तो लेकिन दोस्तों बात कुछ ऐसा हो गया 2020 से लेके 2025 साल तक उस राम रहीम को, जो बहुत बड़ा एक खूनी था, उसे लगभग 14 बार जेल से छुट्टियाँ मिल गया। यानी कुल मिला के हर साल में राम रहीम को लगभग 90 दिन वो जेल से बाहर रहा। अगर बात करें कोई गरीब इंसान की, अगर बात करें कोई छोटे लोग से जो छोटे जात से आता है, अगर वो कोई भी गलती करता है तो उसे इसके आधे दिन के भी छुट्टियां नहीं मिलता है। तो आप ही बताइए ये कैसा इंसाफी है। और बोलता है कि कानून का नज़र एक है, तो ये कैसा हुआ आप लोग ही थोड़ा बोलिए दोस्तों। उसके बाद ये राम रहीम खुलेआम घूमता है और अपने भक्तों के साथ मिलता है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार, हमारे सिस्टम, हमारे कानून चुप है, कुछ नहीं बोलता है। क्योंकि उसके पास वोट बैंक है। एक कहानी राम रहीम की जो एक कहानी है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के पूरे सिस्टम के, पूरे पॉलिटिकल पावर के, पूरे कानून के ऊपर एक तमाचा है। और ये दर्शाता है कि अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर है, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास वोट बैंक है, अगर आपके बहुत बड़ी पहचान है, तो आप जेल में भी आज़ाद हो। अगर आप बहुत बड़े लोग हैं तो आप लोग जेल में भी आज़ाद हो। सज़ा सिर्फ एक नाम का दिखाने के लिए होता है। तो आप बताइए दोस्तों, एक कैसा इंसान है, एक कैसा कानून है। अगर कानून व्यवस्था ही ठीक नहीं रहेगा तो कैसा होगा हमारे देश में कैसा उन्नति होगा। और उसके बाद राम रहीम को हर वक्त वोट यानी चुनाव के वक्त ही छुट्टियां मिलते हैं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग ज़रा भी घबराइए मत का। तो सबसे पहले जो एग्जांपल दूंगा मैं आपको, वो है 2024 साल का जनवरी महीना में लोकसभा वोट के कुछ आगे ही उसे 50 दिन का छुट्टियाँ मिलता है। उसके थोड़ा बाद ही जनवरी में 2024 में अक्टूबर महीना में हरियाणा में एक चुनाव होता है, जो एक विधानसभा चुनाव था। उसमें भी उस टाइम में भी राम रहीम को 20 दिन का छुट्टियाँ मिलता है। और उसके कुछ दिन बाद यानी 2025 साल में, यानी इस साल में, उसे जनवरी महीने में दिल्ली में जो विधानसभा हुआ है, उस टाइम में भी गुरप्रीत राम रहीम को, खूनी राम रहीम को 20 दिन के छुट्टियाँ मिल गया। तो इस बात से आप लोग समझ ही गए होंगे कि राम रहीम कैसा इंसान है और उसे छुट्टियाँ क्यों मिल रही हैं, क्योंकि वो एक वोट बैंक है। और वो वोट बैंक किसका है आप लोग मालूम है? वो वोट बैंक है नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के लोग का। आप लोग ही बताइए एक कैसा नाइंसाफी है। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा बाबा का भक्त, ऐसा वीआईपी बाबा का भक्त लोग कैसा भक्त है यार, जिसके बाबा ही अच्छे नहीं है, जिसके बाबा ही बलात्कार करते हैं, जिसके बाबा ही खूनी है, उसके भक्त कैसा हो जाता है और उससे लोग मानते क्यों है? मुझे ये बात नहीं समझ में आई। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों का इस में क्या राय है। और अगर आप लोग पॉलिटिकल पावर में होते तो आप लोग क्या करते? अगर आप लोग कानून व्यवस्था में होते तो आप लोग क्या करते? दोस्तों आप लोग इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा जो राय है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो। मैं चाहूँगा कि सबके साथ कानून की नज़र एक हो और कानून सबको एक नज़र से देखे। और दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा सईफ हुसैन यूट्यूब चैनल ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।